Hey my dear students, what's up? How are you? I hope you are so cool and I am so happy. आप देखना अक्सर जो फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12th, या फिर आप देख लो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है डॉक्टरेट डिग्री यानी पीएचडी, है ना। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, चाहे वो डॉक्टर से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, अगर आप देखोगे हर सब्जेक्ट में एक चीज़ कॉमन होता है और वो होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। फोर्स नहीं है कि आपको करना है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में होता है। और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर देखना तीन चीज़ होता है। नॉर्मली स्कूल कॉलेज में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ स्टोरी, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर ग्रामर्स पोर्शन रहते हैं, स्टोरी पोर्शंस भी रहते हैं, लेकिन स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टोरी दिया जाता है, उसमें ड्रामा दिया जाता है, उसमें पोएम दिया जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों दिया जाता है, वाई? कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लॉजिक्स तो होगा ना, कि स्टोरी का बेनिफिट क्या है, पोएम का बेनिफिट क्या है, ड्रामा का बेनिफिट क्या है। इन सब की कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, तभी तो उस किताब में दिया गया है। पर हम स्टूडेंट्स अक्सर गलत करते हैं। मैं जब भी किसी क्लास में पढ़ाता हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, सबसे पहले यही चीज़ स्टूडेंट को समझाता हूँ, और अभी जैसे मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट को इस वे में मत पढ़ो कि मुझे सिर्फ मार्क्स लाना है, या फिर इसमें 4 स्टोरी है, 4 पोएम है, इसको कंप्लीट करो, पोएट या राइटर का नाम याद करो, ड्रामा में 4-5 क्वेश्चन कर लो एंड देन आफ्टर एग्ज़ाम दे लो। नेवर डू दिस। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी एज यू शो यू रीप। अगर आप शॉर्टकट में रास्ता अपनाओगे तो आपको भुगतना भी शॉर्टकट में ही है। अगर आप लॉन्ग वे में रास्ता अपनाओगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग वे में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट मतलब क्या है कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ के सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तो नो डाउट लोगों के नज़रों में आप पास हो जाओगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको नुकसान करेंगे। कैसे? यही वाला पॉइंट, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता भी गुड है और लॉन्ग वे रास्ता भी गुड है, लेकिन इस वे में स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर फार्मूला हर जगह काम नहीं आता। मैंने शॉर्टकट और लॉन्ग वे रास्ता कब की बात कहा कि स्टूडेंट के लाइफ में, अगर जैसे आप लोग स्टूडेंट हो और आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ पे शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ, वहाँ पे आप लॉन्ग रास्ता ही अपनाओ, क्योंकि शॉर्ट रास्ते में आप पासिंग हो जाओगे लेकिन आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है, आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, इसको हमारे लाइफ में लॉन्ग वे कैसे काम करेंगे, जो मैंने अभी आपको कहा। देखो, आपने देखा होगा जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी में बहुत सारी कहानी होती है। वो कहानी किसी की बायोग्राफी से होता है, किसी के लाइफ से रिलेटेड होते हैं, किसी के ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद ही लिखते हैं, और कभी कभी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के बेस पर कुछ मोरल्स होते हैं, है ना। पर क्वेश्चन आता है कि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश में तो हमारे सामने प्रॉब्लम आता है ट्रांसलेटिंग की, चूँकि हम हिंदी में बात करते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम आता है वोकैबुलरी की, चूँकि हमारे मीनिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एज इट इज़ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। यानी अगर आप हिंदी से इंग्लिश करने जाओगे ट्रांसलेशन, तो मैनी टाइम्स यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। या फिर इंग्लिश से हिंदी एज इट इज़ ट्रांसलेशन नहीं होता है, कुछ वर्ड्स हमको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। अगर हिंदी में 1 लाख है तो इंग्लिश में 10 लाख है। यही वजह है कि हिंदी से इंग्लिश एज इट इज़ ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो सोचो, अगर आप एक स्टोरी को पढ़कर, एक प्रोज को पढ़कर सामने वालों को समझा रहे हो, नो मीनिंग प्रॉब्लम, नो ट्रांसलेटिंग प्रॉब्लम, आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन पावर, तो समझो आपकी माइंड कितने स्ट्रॉन्ग है। यही वाले टेक्निक अगर आप अपने लाइफ में यूज़ कर लिए कि कल आपको कोई चीज़ समझाना पड़ रहा है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को सामने वाले के पास रख रहे हो, तो वो आपसे फर्स्ट दिन ही इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आपको कहीं कोर्स करना है, आप कॉलेज में गए और पहले दिन ही आपने इस वे में कहा कि सर मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, तो आप मुझे इसमें सजेस्ट करें। तो जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे
तो उनको भी लगेगा हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। तो ये कैपेबिलिटी कहाँ से आया? ये कैपेबिलिटी हमको स्टोरी से आया जब हम बचपन में छोटे थे, या फिर जब हमने स्कूल में 11th 12 क्लास 9 क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, वहाँ से हमको ये नॉलेज मिला। नेक्स्ट आता है पोएम। पोएम में क्या होता है आप देखना, पोएम में कुछ लाइंस इनडायरेक्टली होता है, राइट, और उस लाइन को हमको समझाना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को। आप जब आप पोएम समझा रहे हो तो उसमें आपके सामने सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो लाइन रहता है पोएट का, इनडायरेक्टली लाइन रहता है, और उसमें 4 या 5 लाइन्स होते हैं, पर उस लाइन के अंदर इतने डीपली मीनिंग होते हैं यू कैंट इमेजिन। अब उस एक लाइन के अंदर 10-10 लाइन हो जाता है अगर स्टोरी में कन्वर्ट किया जाए। आप देखना जब हम पोएम को पढ़ने के बाद जब उसकी समरी निकालते हैं तो इतने लॉन्ग हो जाते हैं। तो मतलब सोचो कि जब आप 4 लाइन की पोएम 8 लाइन की पोएम को पढ़ने के बाद, पोएट्री को पढ़ने के बाद जब आप अपने हिसाब से उसकी समरी क्रिएट कर रहे हो तो आपकी क्रिएटिविटी कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ हमको कहाँ से सीखने को मिलता है? ये चीज़ हमको पोएम से सीखने को मिलता है। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम से हमारी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग होता है, पोएम से हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होता है, पोएम से हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी बढ़ जाता है कि जब कोई व्यक्ति हमको कुछ बातें कह रहा है और वो इनडायरेक्टली कह रहा है तो उसकी मन की बात को कैसे समझेंगे। ये सबसे प्लस पॉइंट है। मैं इसलिए पोएम को लाइक करता हूँ। ये पर्सनल लाइफ में भी आपके साथ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि कभी कोई टीचर आपको इनडायरेक्टली क्लास में डांट रहा है कि आजकल मैं सुन रहा हूँ कि इस क्लास में बहुत मस्ती चल रहा है। अब आप उस इनडायरेक्टली कैसे समझ रहे हो कि वो सर मुझको इशारा कर रहे हैं लेकिन सबके सामने डायरेक्ट बोल नहीं रहा है। ये क्रिएटिविटी आपको पोएम से पता चलेगा, क्योंकि पोएम में भी पोएट हमको इनडायरेक्टली बहुत से लाइन बता देते हैं और हमारा काम क्या है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके फिर बच्चों को समझाना। तो अगर आप पोएम पढ़ रहे हो और पोएम पढ़ने के बाद आप पोएम को लाइन को समझ रहे हो एंड देन आफ्टर उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो, सोचो आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी पावर कितना आउटस्टैंडिंग है। यही चीज़ आपकी लाइफ में भी काम आएंगे कि पापा इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि इस दिवाली में किसी के लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, तो आप वहाँ पे इनडायरेक्टली समझ, अच्छा पापा हमको कह रहे मतलब अगली बार मैं पापा को ऐसा बोलूँगा नहीं। या फिर कहीं ऑफिस में जॉब करने गए, कोई आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि टाइम पर आया करो, तो आप समझ गए अच्छा वो हमको ही कह रहे हैं। ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर कि जो चीज़ आपके साथ होने वाला है पहले से उसको समझना थोड़ी बहुत, नॉट एट ऑल, तो वो आपको पोएम से पता चलेगा। नेक्स्ट आता है ड्रामा। जब आप ड्रामा हम सीखते हैं तो ड्रामा से हमको ये पता चलता है कि एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे। वैसे तो हमको एक्सप्रेशन देना आता है लेकिन प्रॉब्लम आता है टॉकिंग के टाइम। हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इंग्लिश में एक्सप्रेशन दे नहीं पाते। वी कैनॉट गिव एक्सप्रेशन वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो, हिंदी में हम बोलते क्या कर रहे हो इन दिनों आप तुम, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ना तो लाइन हम स्ट्रेट बोलते हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। इंग्लिश में हमारे शब्दों में प्यार नहीं रहते, मीठापन नहीं रहते, एक्सप्रेशन नहीं रहते। ड्रामा से हमको सीखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी में कह रहे हो, इंग्लिश में कह रहे हो हेलो व्हाट्स अप, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। और हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो इन दिनों। तो सेम आप इंग्लिश में बोलो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। आप इंग्लिश में ऐसा मत बोलो व्हाट आर यू डूइंग, तो वो बोरिंग है। तो हिंदी एंड इंग्लिश की जो एक्सप्रेशन है ये नॉलेज हमको मिलता है ड्रामा से। इसलिए बुक्स में एक ड्रामा 1 या 2 दिया जाता है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ये स्किल्स हमको सीखने को मिलता है पोएम से। इसलिए बुक्स में पोएम दिया जाता है। और आपके ट्रांसलेशन पावर, मीनिंग्स की पावर, समझाने की कैपेबिलिटी, ये नॉलेज हमको स्टोरी से मिलता है। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में स्टोरी दिया जाता है। इसलिए मैंने बेनिफिट्स ऑफ लिटरेचर यानी स्टोरी, पोएम और ड्रामा, इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया आपके लाइफ के साथ। अब जब आप स्टोरी पढ़ोगे, पोएम पढ़ोगे, चाहे टीचर आपको समझाए कि ना समझाए, आप खुद जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये नॉलेज ज़रूर रहेंगे कि अच्छा स्टोरी पढ़ने से मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे। मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा ना कि मेरे खुद का नुकसान हो। आप भी चाहोगे मेरे बेनिफिट हो, लोग मेरी तारीफ़ करें।
तो अब तक आप पोएम क्यों पढ़ रहे थे? मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। तो आप क्या कर रहे थे? पोएम को ना पढ़ के उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ लेते थे। पर अब आप 4 क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपको परसेंटेज मार्क्स चाहिए। और पोएम को रीडिंग क्यों करोगे? क्योंकि आपको क्रिएटिविटी बढ़ाना है। इतने दिन स्टोरी में आप 4 क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन पूरी स्टोरी आप नहीं पढ़ रहे थे। अब आप स्टोरी क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपको ट्रांसलेशन पावर करना है, डेवलप करना है, एक्सप्लेनेशन पावर डेवलप करना है। इतने दिनों तक ड्रामा आप क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए था। लेकिन अब आप ड्रामा क्यों करोगे? क्योंकि आपको एक्टिंग करना है। जैसे आप देखते हो ना, स्कूल कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें एंकरिंग करना पड़ता है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो अनाउंसमेंट बहुत ईजी है, सिर्फ अनाउंस कर दो। लेकिन एंकरिंग जब आप करोगे तो एंकरिंग करते वक्त आपके अंदर एक्टिंग की कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो ये एक्टिंग की कैपेबिलिटी कैसे होता है? ड्रामा से होता है। मैं जैसे एनुअल फंक्शंस की प्रिपरेशन करवाता हूँ स्टूडेंट्स को एंकरिंग का, तो मैं एक्टिंग करवाता हूँ कि एक्टिंग के जरिए बताओ कि नेक्स्ट परफॉर्म क्या होने वाला है। तो डियर, लिटरेचर बहुत बेनिफिट है, ये हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश में टॉकिंग करोगे तो लोग आपको काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक मीथ है हमारी इंडिया में। हालांकि इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, आपके पास स्किल्स हो तो आप नॉर्मल टॉकिंग भी कर सकते हो। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आप एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल हो। तो अगर प्रोफेशनल बनना है आज के सिचुएशंस के अनुसार, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आपको बताया, ताकि नेक्स्ट जो सिलेबस चैप्टर्स में अपलोड करूँगा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।